नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। आजकल ये जब पति पत्नी दोनों कामकाजी हों, दोनों ऑफिस जाते हों या ऑनलाइन जो भी काम करते हों, बिज़ी रहते हैं। अधिकतर तो वही जो ऑफिस जाते हैं ऑफलाइन, तो वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को डे केयर में छोड़ देते हैं। ये जो इन्फेंट केयर होता है या ये चाइल्ड केयर होते हैं, इस तरह से जो बने हुए हैं, ये सब चीज़ें इनमें छोड़ देते हैं और बहुत विश्वास करते हैं यहाँ पर कि बच्चों को बिल्कुल अच्छे ढंग से उसी तरह से टाइम टू टाइम उनको हर चीज़ दी जाएगी, उनका ध्यान रखा जाता है, इस तरह से उनको उम्मीद रहती है। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ ये बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले अभी मैंने एक वीडियो देखा था। 9 माह की कि 11 माह की वो बच्ची थी और उसको डे केयर में छोड़कर माता पिता गए थे। इन्फेंट केयर में ही कहूँगी, शायद छोटा बच्चा है, तो छोड़कर गए थे। और उसने जो वहाँ पर देख रेख करती थी एक लड़की, उसने उसे इस तरह से पटका, दीवार में उसका सर मार दिया, उसके दांत काट दिए अगर उसने परेशान हुई होगी तो, इस तरह से। और जब माता पिता ने ध्यान ही नहीं दिया, जब उनको दांत काटने के निशान दिखे तो उन्होंने ध्यान दिया। और इसी तरह का एक और घटना मैंने इस तरह की पहले सुनी थी कि किसी बच्चे को कोई देखभाल करने के लिए जो ये लोग रखते हैं, उन्होंने उसके दूध में उसको इस तरह का कुछ देते थे वो, कि जिससे वो सोई रहती थी बच्ची। वो बाद में पता चला कि उसको कुछ इस तरह से नींद की गोलियां भी दी जाती थी, जिससे कि वो बच्चा सोया रहे और उनको परेशान ना करे। और ये घरेलू नौकरानी का केस था, जो ये दूसरी बार जो मैंने दूसरा बताया है, ये घरेलू नौकरानी का केस था। और इसी तरह से वृद्धाश्रम में देखिए, वृद्धों को इस तरह से बांध दिया गया था, हाथ पांव बांध दिए गए थे, खाना भी नहीं दिया गया था। वहीं उन्होंने सब कुछ उनके कपड़े गंदे हो गए थे। और तब किसी ने जानकारी पहुंचाई वहां तक, तो फिर काफ़ी लोगों ने आकर देखा तो ये सब सही पाया गया था। और इसी तरह से आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग, अगर कभी कोई बच्चा इस तरह है आप लोगों का कि जो एक स्पेशल चाइल्ड जिसको बोलते हैं, जो ऑटिज्म या क्या कहते हैं उसको, पता नहीं मुझे, शायद तो जो इस तरह से बच्चे होते हैं, थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं या शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो इस तरह के बच्चे, उनके लिए भी देखभाल के लिए जब आप किसी को रखते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखा कीजिए। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस तरह से आपके बच्चों को देख रहे हैं या किस तरह से उनकी देखभाल वैसे ही कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं या वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। तो ध्यान रखा कीजिए। सिर्फ आप लोग सोचते हैं कि चलो अगर हम ये वृद्धाश्रम में रख देंगे, माता पिता को पैसे दे दिए वहाँ पर, तो माता पिता की केयर हो रही होगी, ऐसा नहीं है। और या फिर आप लोग बच्चों को इस डे केयर, चाइल्ड केयर, इन्फेंट केयर, इस चीज़ के लिए अगर आप रख रहे हैं बच्चों को दिन भर के लिए, तो वहाँ भी देखा कीजिए। क्योंकि हर जगह आजकल मैं ये देखती हूँ कि जगह जगह जो ये एनजीओ संस्थाएं बन रही हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा आजकल मैं देखती हूँ। मुझे ही कितने लोगों ने कह दिया है हमारी संस्था से जुड़िए और हम आगे और काम करेंगे अच्छे से। और बहुत से लोग हैं संस्था के नाम पर, बहुत से लोग हैं जो कि इस तरह के की संस्थाएं चलाते हैं। कोई ओल्ड एज होम चला रहे हैं, कोई अनाथ आश्रम चला रहे हैं, कोई इस तरह से ये डे केयर चला रहे हैं, कोई किसी भी तरह के, बहुत लोग कहते हैं। लेकिन मैं कभी ऐसे लोगों से जुड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे आज इन लोगों की सच्चाई पता चल गई है। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के लिए जब मदद की बात आती है तो ये संस्थाएं कभी सामने नहीं आती हैं। और मैं देखती हूँ कि सिर्फ अगर ये लोग
आप लोग अगर 1000 रुपये देते हैं तो 50 रुपये सिर्फ ये खर्च करती हैं संस्थाएं अम, अपने उस कार्य के लिए जो कि ये कहती हैं कि हम करते हैं इस तरह का कार्य सेवा भावना का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले इन संस्थाओं की, इन एनजीओ की सच्चाई पता किया कीजिए और फिर वहाँ पर इन लोगों की सुविधा प्राप्त किया कीजिए कि अगर आपको अपने बच्चे वहाँ रखने हैं तो देखिए, समझिए पहले उन लोगों को। और या घर में भी कोई नौकर रखने हैं देखभाल के लिए, कोई इस तरह से रखने हैं तो उनकी भी पूरी वेरिफिकेशन के साथ उनका पूरा पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, निगरानी होनी चाहिए। और इसी तरह से ओल्ड एज होम हो, अनाथालय हो, नशा मुक्ति केंद्र हो, हर जगह निगरानी होनी चाहिए। क्योंकि आजकल इसके नाम पर लोगों ने इतना ठगना शुरू कर दिया है लोगों को। भावनाएं कम हैं, सेवा भावना बहुत कम है और ये सिर्फ पैसा कमाने की भावना ज़्यादा है। यही मैं देखती हूँ आज। और कुछ संस्थाओं को अगर मैं छोड़ दूँ तो अधिकतर संस्थाएं ऐसी ही हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा अपने बच्चों को जब छोड़ें, पैसा आप जो कमाते हैं जिस बच्चे के लिए, वो बच्चा पहले सुरक्षित रहना चाहिए। तो उसकी देखभाल के लिए खुद ही माता या पिता में से एक छुट्टी लेकर घर में रहे। क्योंकि बच्चे की देखभाल सबसे पहली प्राथमिकता है। पैसों की प्राथमिकता बाद में देखी जाएगी जब बच्चे स्कूल वाले होते हैं। या अपने माता पिता की देखभाल के लिए वृद्धाश्रम नहीं, उनको आपका वक्त चाहिए। और उनको इस तरह नहीं कि वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और करोड़ों रुपए भी वहाँ पर डोनेशन दे दिया कि मेरे माता पिता की देखभाल होगी। ऐसा नहीं होता है। माता पिता के जो दिल से दुआएं निकलती हैं वो तभी निकलती हैं जब आप लोग उनको अपना वक्त दें, उनके साथ वक्त गुजारें। और सिर्फ आपके पैसे और ओल्ड एज होम में वो किस तरह से उनकी देखभाल कर रहे होंगे, ये आज के दौर पर कहने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से उनकी देखभाल हो रही है। कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं तो पता चल जाता है। सोशल मीडिया का जितना गलत इस्तेमाल होता है उतना सही भी हो रहा है। जो लोग इस तरह से दिखा रहे हैं तो ये भी अच्छा उपयोग है। और यही चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि वहाँ तक सभी का एक ध्यान जाए और सभी लोग देख पाएँ कि सच्चाई क्या है और किस तरह से मदद करनी चाहिए। तो मैं यही कहती हूँ, आप लोगों को अगर ऐसी संस्थाओं को देना है तो वहाँ न देकर अपने आसपास के लोगों को दीजिए, जिनको जानते हैं उनको दीजिए। और या फिर किसी और के द्वारा भी किसी को जानते हैं तो उनकी ज़रूर मदद कीजिए। यही कहना चाहती हूँ मैं। धन्यवाद, नमस्कार।